चलिए आज हम शुरू करते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाओं को अंग्रेजी में मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। हम दैनिक जीवन में 4 प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस का प्रयोग करते हैं भाई। एक है आपका पहली संक्रिया है जोड़, दूसरी संक्रिया है घटाना, तीसरी संक्रिया है गुणा और चौथी संक्रिया है भाग। तो एक एक करके हम इनका अध्ययन यहाँ पर करेंगे, फिर आपको बताते हैं। पहली संक्रिया हम लेते हैं नंबर फर्स्ट पार्ट में, जोड़ना। जोड़ना या एडिशन। एडिशंस में देखेंगे ये 2 प्रकार के एडिशंस आप या जोड़ना होते हैं। नंबर पहले प्रकार का हम ले लें फर्स्ट टाइप का, इसमें होता है बिना हासिल के, बिना हासिल के योग। क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ले लिया आपका 25 और यहाँ ले लिया आपका 13। इसको हमें जोड़ना, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले 25 लिखेंगे, उसके नीचे हम 13 लिखेंगे। ये इकाई का अंक है, ये दाही का अंक है। यहाँ पर हम इसके ऊपर लिख सकते हैं दाही और यहाँ लिख सकते हैं इकाई। ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम धन का चिन्ह या प्लस का साइन यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। इकाई का अंक क्या क्या है, 5 + 3 बराबर हो गया 8। तो इसके नीचे हम 8 लिख देंगे। इसके बाद हम दाही के अंकों को जोड़ेंगे। इसका क्या है, पहले 2 लिखेंगे और +1 आ जाएगा तो 3 आ गया। 3 को हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम एक जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं जब कभी हम बिना हासिल के हमें जोड़ना होता है। इसके अलावा और भी बिना हासिल का दूसरा देख सकते हैं। दूसरा इसका सेकंड पार्ट इसका ले सकते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड ले सकते हैं। मान लीजिए 3 अंकों की संख्या हो बिना हासिल के, हमने उसे जोड़ा, तो उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले सैकड़ा, फिर दाही और फिर इकाई। इस प्रकार के 3 अंक हो सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4 2 1। यहाँ पर हमने ले लिया 6 और 6 ना लेकर के हमने ले लिया यहाँ पे क्या 5 और यहाँ ले लिया हमने कितना 2 और यहाँ ले लिया हमने 8। तो इस प्रकार से हम अगर इन 2 अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम प्लस का साइन यहाँ लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 में, ये इकाई का है, ये दाही का है, ये सैकड़े का है। तो पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, लिख दिए इकाई का योग। तो कैसे लिखते हैं, ये बच्चों को सिखाने का तरीका भी है। 1 + 8, 1 + 8 का मतलब 1 में 8 जोड़ रहे हैं, तो क्या आ गया बराबर 9। तो 9 को हम यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। दूसरा दाही के अंकों को जोड़ेंगे, दाही का योग। तो दाही में हम इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या बराबर 2 + 2। ये सरल प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से हम बच्चों को छोटी क्लासों में पढ़ाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर हम सैकड़े के अंकों को जोड़ेंगे, सैकड़ा का योग। तो ये हो जाता 4 + 5 बराबर 9। तो यहाँ पर आपका 9 हो जाता। तो इस प्रकार से 9 से 49 इन दोनों संख्याओं का योग हो जाता है। और आपने देखें कहीं भी जोड़ने के बाद हासिल नहीं लगा। 8 और 1 9, 10 से कम है। 2 और 2 4, 10 से कम है। 5 और 4 9, 10 से कम है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को जोड़ने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं बिना हासिल के योग करना, है ना। पहले इकाई के अंकों का योग, फिर दाही के अंकों का योग, फिर सैकड़े के अंकों का योग। आगे अगर 1000 के अंकों का भी ले सकते हैं तो उसमें 1000 का अंक इसके आगे आ जाएगा, उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। इसे हम योगफल कहते हैं। ये प्रश्न है योग का, है ना। 421 में के साथ योग किया हमने 528 का, तो योगफल इसे कहेंगे योगफल। ये क्या कहलाता है, योगफल। प्रक्रिया के बाद जो भी रिजल्ट आपको मिलता है उसे फल कहते हैं। ये भी आपका योगफल है, इसे हम योगफल के नाम से जानते हैं। तो ये थी बिना हासिल के जोड़ना। अब देखेंगे हम हासिल वाला योग। चलिए अब हम बताएंगे नंबर 2 पर हासिल सहित योग। नंबर 2 ले रहे हैं हम
हासिल सहित योगफल या योग। तो देखिए कैसे हम करते हैं, पहले 2 अंकों का ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने इसका लिया यहाँ पर हमने 2 अंकों का ले लिया। पहले यहाँ पर दाही लिखा और यहाँ पर इकाई लिखा। ध्यान क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ के या इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे जब संख्याओं को हम लिख रहे हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर 79, यहाँ पे हमने ले लिया 79 और यहाँ पर ले लिया हमने 45, मान लीजिए 45 ले लिया ये ऐसे, और यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया। अब हम इसको कैसे करते हैं ज़रा सा देख लेंगे। यहाँ सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, तो इकाई का योग, इकाई का योग कैसे निकालेंगे, 9 + 5 = 14। अब ध्यान से देखेंगे 14 में 10 से बड़ी संख्या आ गई है, तो 10 से बड़ी संख्या जब कभी आ जाती है तो केवल इकाई के नीचे इस इकाई वाले अंक को रखते हैं। इकाई के नीचे किसे रखेंगे, इकाई के अंक को यहाँ रख देंगे 4। ठीक, अब ये जो एक अंक बच रहा है ये वाला, इधर वाला आप देख रहे हैं, इसको हम हासिल कहते हैं और हासिल को दूसरे के ऊपर यहाँ लिख देंगे, ऐसे गोलाई में गोल घेरा हम कर देंगे। ठीक है, अब हम दाही के अंकों को जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे देखेंगे। दाही का अंक, दाही का योग, क्या करेंगे, दाही का अंक पहले 7 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर जो ऊपर हमने 1 लिखा है इसको भी इसी में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आ गया 7, 4, 11 और 1 12। उठा के यहाँ 12 को एस सच लिख देंगे, तो ये 124 इसका योगफल आ जाता है। क्या जाता है, योगफल, इसका योगफल ये हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। अब सेकंड देख लीजिए, एक और सवाल ले लेते हैं। जब आपको इकाई, दाही और सैकड़ा दिया गया है, यहाँ ले लिया हमने क्या, सैकड़ा, यहाँ ले लिया हमने दाही और यहाँ ले लिया हमने इकाई। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ हम ले लीजिए, मान लीजिए 759। दूसरा हमने ले लिया आपका 856 ले लिया। इस प्रकार से हमने ले लिया। तो 2 अंकों का अब हम इसको जोड़ना अगर चाहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ योग का साइन लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम लिखना प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ लिख रहे हैं। कैसे, क्या लिखेंगे, इकाई का योग, तो क्या होगा, हम 9 + 6 को जोड़ देंगे। 9 + 6 हम जानते हैं ये 15 होता है, तो 15 में केवल 5 यहाँ पर लिखेंगे और ये जो अंक बचा है ये दूसरा वाला जो दाही का अंक है वो दाही के ऊपर यहाँ लिख देंगे गोल घेरे में, ऐसे सर्किल बना देंगे इसके चारों तरफ। अब दाही का योग करेंगे, का योग, क्या तरीका है इसका दाही के योग का, 5 + 5 लिखेंगे, 5 + 5 और ये जो ऊपर सर्किल में हमने लिखा 1 इसको भी यहाँ जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 का फिर वही काम करेंगे, 11 का सिर्फ इकाई वाला अंक लिखेंगे ये, और ये जो दूसरा अंक है वो यहाँ पर हम सर्किल में लिख देंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे, सैकड़े वाला योग करेंगे, सैकड़े का योग, ऐसे करके हम इसको लिखेंगे क्या, 7 + 8, 7 + 8 प्लस 1 और जोड़ देंगे, 8 × 7 = 15 और 1 16। और चूंकि आगे कुछ बचता नहीं है इसलिए 16 को हम एस सच लिख देंगे। तो यार 1615 ये इसका योगफल हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका योगफल हो जाता है, योगफल। आगे देखिए, चलिए अब हम बताते हैं 3 या 3 से अधिक संख्याओं का योगफल निकालना। तो ये कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1000, यहाँ लिखा सैकड़ा, यहाँ लिखा आपका दाही और यहाँ लिखा आपका इकाई। ये मान लीजिए हमने इस प्रकार से ले लिया और यहाँ पर हमने लिखा 2478 5931 और 2874। ये मान लीजिए 3 अंक हमने यहाँ पर, 3 संख्याएं हमने यहाँ पर ले ली और ये कहाँ तक चली गई है, इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000 तक चली गई है। तो सेम वही काम हम यहाँ पर कर लेंगे। और करने का क्या तरीका है भाई, पहले हम इकाई के अंक को जोड़ेंगे, इकाई का योग, इकाई के अंकों को आप जोड़ देंगे सबको,
क्या है 8 + 1 + 4, 8 और 1 9 और 4 13, 13 में केवल 3 यहाँ लिखेंगे। ये जो 1 बचा है वो इसके ऊपर लिखे हम सर्किल में यहाँ इसको लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दाहिने के अंकों का योग, यहाँ दाहिने का योग या दाहिने के अंकों का योग क्या लिखेंगे, देखें 7 + 3 + 7, 7 + 3 + 7 और प्लस ये एक और जोड़ देंगे ऊपर वाला, तो 7 3 10 7 17 और 1 18, 18 का सिर्फ 8 यहाँ पे लिखेंगे। जो 1 बचा है वो यहाँ पर लिख करके उसे हम ऐसा सर्किल में बंद कर देंगे। इसी प्रकार से हम फिर सैकड़े के अंकों का योग हम यहाँ पर करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4 + 9 + 8, 4 + 9 + 8, 9 4 13 और 8 21, हाँ एक और एक क्या करेंगे, ये हमने जोड़ा 4 + 9 + 8, ऊपर वाला एक और जोड़ देंगे इसमें एक, तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा, है ना, 4 8 9 9 18 4 22, कितना है ये यहाँ पे 22 आ जाता है। तो 22 का केवल ये इस इकाई वाला अंक लिखते हैं, 22 का 2 यहाँ पे लिख देंगे, ये दूसरा अंक बचा है वो हम इसके ऊपर लिख के इसे सर्किल में बंद कर देंगे। फिर इसको जोड़ेंगे हम 1000 के अंकों का योग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम, ये लिखा हमने 2 + 5 + 2 और फिर 2 ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 2 11, 4 5 9 और 2 11, तो फिर आप बाकी कुछ बचा नहीं तो 11 को ऐसे ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये योगफल आपका आ जाता है। तो ये है आपका गुणा करने की सरल प्रक्रिया। कल हम आपको बताएंगे घटाने की कैसी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे।